लर्निंग विद वसीम में एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा लास्ट टॉपिक था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो मैं आज आप और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में जो मोस्ट आइडियल एरिया है वो आपका एग्रीकल्चर एरिया है, और किस तरह एक छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अपनी एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप किसी शहर में रहते हैं और वहाँ आपके लिए कोई पॉसिबल है कि कोई छोटा-सा प्लॉट लेके उसमें आप फार्मिंग कर सकें, तो ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। आप कोई भी छोटा-सा प्लॉट लेके उसके गिर्द चारदीवारी करके और उसमें एक मुलाज़िम रख के आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप खुद इसको टाइम नहीं दे सकते। और अगर आप खुद अपने घर में एक थोड़ा-सा एरिया इस चीज़ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, तो फिर ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी होगी कि आपने इसको किस लेवल पे करना है। बट ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाली है। सो चलते हैं पॉइंट के ऊपर कि अगर आप एक प्लॉट ले लेते हैं और उस प्लॉट में आप एक फार्मिंग का स्टार्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपने किस एरिया में जाना है। लाइक कोई फार्मिंग आपने किसी एनिमल की करनी है या एग्रीकल्चर की करनी है। तो अगर आप एग्रीकल्चर की करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको हाइब्रिड बीज मिल जाते हैं, जिससे आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जिससे आप हाइब्रिड फ्रूट्स के दरख्त लेके उसमें लगा सकते हैं और इन चीज़ों की आप प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। इस प्रोडक्शन को आप अपना खुद भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने साथ-साथ इसको मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई मुलाज़िम रखते हैं और वो इसको इसकी टेक केयर करता है, तो आप ये उसी की ज़िम्मेदारी भी लगा सकते हैं कि इसमें एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन जो है, उसको वो सेल आउट कर दे। तो ये एक आपकी एक एडिशनल इनकम भी जनरेट हो जाएगी, और अगर आप ये नहीं करना चाहते, उसको खुद यूटिलाइज़ करते हैं, तो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप उसको जितने अमाउंट से आप मार्केट में परचेज़िंग करते हैं अपने घर के लिए, वही अमाउंट आप इसके ऊपर इससे वो जो चीज़ें हासिल करेंगे, उसके ऊपर आपकी बचत हो सकती है। तो दोनों सूरतों में ये आपको एक रीज़नेबल अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आपको मिलता रहेगा, जो आप फर्दर किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप प्लॉट लेते हैं, उस प्लॉट में आप डिसाइड कीजिए कि आपने फार्मिंग जानवरों की करनी है या एग्रीकल्चर की करनी है या आपने कोई उसमें दरख्त लगाने हैं, एंड इसको स्टार्ट कर दीजिए। ये फ्यूचर के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इन द सेम मैनर अगर आप समझते हैं कि आपने जानवर पालने हैं, तो वो भी आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप छोटे जानवर लाइक मुर्गियों से लेके बकरे और देन फिर आप गाय भैंस से भी ये काम शुरू कर सकते हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स लेके उसके बाद ही शुरू करें। अगर आप मुर्गियों से करते हैं तो आप 10-15 मुर्गियों से भी ये चीज़ कर सकते हैं, और डेफ़िनेटली उसमें जो आपको उसके एग्स मिलते हैं, उसके अंडे जो मिलते हैं, वो आप अपने घर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगेन अगर आप उसको सेल आउट करना चाहें, तो वही जो एक मुलाज़िम आपने रखा होगा, उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। इन द सेम मैनर आप अगर कोई बड़ा जानवर लेते हैं लाइक बकरा वगैरह रखते हैं, तो आप 4-5 10 जानवरों से उसकी ख़्याल कर सकते हैं, और देन फिर उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं ईद या बकरा ईद के लिए, ताकि वो एक आपको अच्छा उसका रिटर्न भी मिल जाए। इसी तरह अगर आप बड़ा जानवर लेते हैं लाइक दूध के लिए कोई गाय या भैंस रखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये देखने में ये चीज़ें बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी लगती हैं कि यार हम लोग ये काम कैसे करेंगे, और ये तो बहुत अजीबो-गरीब सा काम है, और हम लोग कोई फार्मर्स तो नहीं हैं, हम ये कैसे करेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत अच्छा काम है। और जिस तरह मैंने पंजाब में स्पेशली मैंने देखा है कि इस चीज़ को नौजवान जो हैं वो भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ना सिर्फ वर्क कर रहे हैं बल्कि उन्होंने इसको सक्सेसफुली एडॉप्ट किया है, और वो सैलरी से बेटर इनकम इस बिज़नेस से जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी अगर कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके साथ-साथ आप इसको बढ़ा के और इससे अपने घर के अखराजात भी पूरे कर सकते हैं। सो ये एक फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा, और आने वाले टाइम के साथ जैसे-जैसे अगर आप उसमें फार्मिंग करते हैं या आप उसमें दरख्त लगाते हैं, तो उसका भी एक रिटर्न आपको मिलता है, वो भी फ्यूचर में आपको मिलेगा। और ये इन्वेस्टमेंट बड़ी थोड़ी-सी होती है, ये छोटी-सी अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपका अपना घर में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ ये चीज़ की जा सके, तो उस जगह को ज़ाया ना कीजिए। अगर जापान किचन गार्डनिंग करके अपनी गैलरीज़ के अंदर सब्जियाँ लगा के अपने घर के लिए वो इस लेवल पे कर सकता है, या छोटे-मोटे जानवर पाल के वो आपके एग्स और इस तरह की चीज़ें ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप अपने फ्लैट में भी ये चीज़ कर सकते हैं, आप अपने घर में भी ये चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ इसके ऊपर थोड़ी-सी स्टडी कीजिए, थोड़ा-सा इसको चेक कीजिए और स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल छोटे पैमाने पे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक आपको अच्छा रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाएगा, और ये फ्यूचर के लिए आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और एक एक्सपीरियंस होगा, जो कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत काम देगा। अब अगर आप ये दोनों तरीके नहीं कर सकते और आप समझते हैं कि मैं इन दोनों तरीकों के लिए सूटेबल नहीं हूँ, या मेरी पोजीशन ऐसे नहीं है कि मैं इसको कर सकूँ, तो फिर आप एग्रीकल्चर में कैसे कदम रख सकते हैं? ये जानने के लिए आपको मेरा इसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का पार्ट 3 देखना पड़ेगा, जो मैंने सिर्फ़ इसीलिए बनाया है ताकि वो लोग
जो ये कहते हैं कि हम ये अपने घर में ये जगह नहीं अरेंज कर सकते या प्लॉट नहीं ले सकते या कोई इस तरह की मॉडरेशन नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? तो उसके लिए आप मेरा तीसरा पार्ट ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह मैं उसमें आपको डिटेल बताऊँगा कि उसके लिए आपके पास क्या हल मौजूद है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।